Yes, Yes. ma'am. कौन कौन सी लर्न One. करनी है? log 1 is 0.3. 0, log 2 is नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते जाओ, ठीक है। log 3 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ऑड नंबर बोलो क्या है 3 के बाद? 0.5. 5. यस, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। हम एग्जैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अप्रोक्सीमेट से काम चल जाता है। log 4 नहीं लर्न करते बिकॉज इट इज 2 log 2। Twice of log 2. यस, log फिर कौन सा 0.6. log लर्न करना पड़ेगा? 0.7. 0.7. तो ये क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 0.5। log 6 लर्न करना चाहिए। 0.7. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. log 7 लर्न करना है, करना पड़ेगा Point हर nine. किसी का। Into That will be 0.9. approximately 0.9। log 8 लर्न करने का है? No, ma'am. नहीं, नहीं जरूरत है। log 9 लर्न करने की जरूरत है? No, ma'am. No, ma'am. log 10 याद करना पड़ेगा, that is 1। 1. एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये याद करते हैं, उसके आगे याद नहीं करते हैं, बस इतने ही लॉग्स याद करते हैं, ठीक है। इतने से अपना काम चल जाता है, बाकी हम काम चला लेते हैं। हाँ, ओके। सो यहाँ पे जल्दी से बोलो, ये इधर आ गया बाहर जंप करके, log 10 हो गया एंड दिस विल बी व्हाट? दिस इज 1। सो व्हाट इज pH ऑफ प्योर वाटर? 7. 7. That is the reason you say pH of water is how much? 7। अब मैथमेटिकली भी समझ में आया क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर सेल्फ डिसोसिएट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर पर लीटर में 10⁻⁻7 आयंस। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. सो सिमिलरली अब जैसे पीएच भी निकाल रहे हैं तो आगे की जगहों पर हमें पीओएच भी कई बार निकालने को आ सकता है, तो डू इट योरसेल्फ। टेल मी व्हाट विल बी पीओएच ऑफ वाटर? 7. 7. 7. माइनस, यस। सो यहाँ पे pH भी वाटर का 7 है एंड pOH ऑफ वाटर अगर टेम्परेचर अपने को नहीं दिया हुआ है तो इट विल बी आल्सो 7, ठीक है। अच्छा, देन लेट अस डू व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड kW वैल्यू? सो टेल मी योरसेल्फ, kW का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू राइट kW? हाउ डू यू राइट डिसोसिएशन कांस्टेंट of water? kW is equal to what? What is the formula? Active plus mass into of H OH plus minus. into Yes, active mass of OH very minus. good. अब इसको मैं pH से रिलेशनशिप निकालना चाहती हूँ, तो can I take log on both the sides? Yes, ma'am. Taking minus log on both sides. Beta, your voice is quite cracking. I can't listen to you. Your voice is quite cracking. So see, if I take log on both the sides, it will become minus log of kW. This will multiplication. Yes, multiplication will become into, when you take log, multiplication converts into what? Addition. Log A plus B. Yes, multiplication converts into this and this converts into this. So minus log of this can be written as what? H plus CO Yes, so this can be written as pH plus plus POH और ये क्या लिख सकते हैं? PKW। PKW लिख सकते हैं इसको भी सब में। अगर you know P is equal to minus log K तो इसको ऐसे पूरा लिख सकते हैं। minus. ठीक है, एंड यू नो अभी हम लोगों ने किया था PKW की वैल्यू, यहाँ पे देखो KW की वैल्यू कितनी थी? 14। अगर हम लोग PKW की वैल्यू निकालें, यहीं पर PKW की वैल्यू निकालने को अगर हमें बोला जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 14. PKW? 14. 14. minus log of 10 raised to the power minus 14 and that will become 14। तो यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने किया pH 7 होता है, ये भी 7 होता है और ये 14 हो जाएगा। तो PKW की वैल्यू क्या आएगी? दोनों तरफ से देखें तो कितनी क्या आएगी? 14. 14। 14. ठीक है, याद रहेगा। Yes. ठीक है, सो इसीलिए तुम्हारा जो pH स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to से 1 14. says 14. अब समझ में आ रहा है 14 क्यों होता है?
Yes, Yes, ma'am. क्योंकि ma'am. ज्यादातर डिसोसिएशन किस टेम्परेचर पे कराया जाता है, रूम टेम्परेचर पे करते हैं वो, तो Room. इसलिए रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि वो pKw मैक्सिमम तुम कहाँ तक ले जा सकते हो, क्योंकि हर चीज को डिसोसिएट भी किस में करोगे, वाटर में, और वाटर मैक्सिमम कितना डिसोसिएट हो सकता है, 14 10 तक raised to the कर power minus 7 moles. yes, उससे ज्यादा नहीं कर पाए, मतलब ये Excuse me, ma'am. मेंटेन, हाँ Can you show the previous slide? यस Okay. ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सपोजिंग नाउ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ग्रेट, एंड दिस इज एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेकिंग लाइक दिस, ओके, जस्ट तुम्हें एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये ले रही हूँ, so it is an hypothetical condition, so tell me yourself, and will dissociation of water increase or decrease, or it will have no effect? Increase. It will increase or decrease, or it will have no effect? Increase. Increase. I or D? Increase. क्या बोल रहे हो, मेरे को एक्चुअली क्लियर नहीं हो पा रहा है, so I. dissociation, I. yes, Dissociation will very good. increase. Yeah, it will increase. Increase मतलब जैसे पहले क्या था, 1 लीटर में 10 raised to the power minus 7 डिसोसिएट हो पा रहा था, तो सपोजिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ली है, सो एट इक्विलिब्रियम इंक्रीज का मतलब ये हो गया कि यहाँ 10 raised to the power minus 6.5 और 10 raised to the power minus 6.5 आ रहा था, ठीक है, क्योंकि जितना ये बनेगा ऑब्वियस सी बात है उतना ही OH माइनस आयन बनेगा। सो नाउ टेल मी yourself, what will be the dissociation constant of water at 90 degree Celsius? What will be the dissociation constant of water at 90 degree Celsius? What is the formula for 13. dissociation? Yes, 13. ये चीज ध्यान रहेगी, 13 नहीं, 10 raised to the power minus 10 13. to the power minus 13. Yes, Thank और you. अगर मैंने मैम 10 बोला इज होता, मैम वो KW बता और दिया। pKw की वैल्यू होती तो वो 13 हो जाती, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा pH स्केल है, यहाँ से तुम्हें ये तो खुद से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा pH स्केल भी 0 से 14 ही रहे, वो 0 से 13 भी हो सकता है, वो 0 से 12 भी हो सकता है, वो 0 से 15 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देख रहे हो यहाँ से KW की वैल्यू इसके, ठीक है, तो pH स्केल कांस्टेंट नहीं रहता है, डिपेंड करेगा फिर से वही क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट अगर हमें टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 to 14. यस, जनरल कंडीशंस में तो 0 to 14 रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे इसी से सॉल्व हो जाएंगे, बट क्या है, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जब वो तुम्हें बोल दें कि टेम्परेचर चेंज कर दिया गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट चेंज हो गया है, तो हमारा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। मैम ये डिसोसिएशन के बाद 10 raised to the power minus 6.5 की वैल्यू हम लोग ने अज्यूम करी है कि बोला तो बेटा अज्यूम करिए, हाइपोथेटिकल है, मतलब हो सकता है Okay, प्रैक्टिकल ma'am. भी आती हो, बट मुझे सिर्फ चीजें बतानी थी तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है, बिकॉज इसमें इतनी ज्यादा टेम्परेचर, मतलब बहुत इतने से टेम्परेचर डिफरेंस से ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो जनरली pH इज सेट टू बी कांस्टेंट, बट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहे, कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी, ये सिर्फ इंक्रीज दिखाने के लिए लगा हाँ, हुआ। जस्ट Okay, तुम्हें ma'am. समझाने के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले ली, ठीक है, क्योंकि हम 10 की पावर्स में बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो डिसोसिएशन होता है वो निग्लेजिबल चेंज करता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऑल्दो, बट बिकॉज आई वांटेड टू पुट दैट कि अगर बाई चांस IIT ने या ऐसा कुछ क्वेश्चन में चेंजेस मार दिया तो तुम ये मत समझो कि तुम्हारा pH स्केल 0 से 14 मतलब पत्थर की लकीर हो गई है, वो चेंज भी कर सकता है, तो इसलिए वो चेंज बताने के लिए ही मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया। और यहाँ पर अगर हमें pH ऑफ वाटर निकालने को बोला जाता तो pH ऑफ वाटर बोलो क्या होता, एट दिस टेम्परेचर क्या लिखते हैं, 0.5. 6.5. सब चेक करना, तो 6.5 हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है pH ऑफ वाटर विल ऑलवेज बी 7, कैन यू गेट माई पॉइंट, इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड इट विल चेंज, क्योंकि KW
कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के लिए। तो जब तक हमें टेम्परेचर नहीं दिया गया है, हम यही मानेंगे कि आप रूम टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर चीज को कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो ये चीज इतनी ही रहेगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया तो या कम कर दिया तो पीएच में चेंजेस आ सकते हैं। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो आते हैं अभी हम लोग पीएच स्केल पर ही। तो पीएच स्केल अब जैसे बोलते हैं ना, लेस देन 7 एसिडिक शो करता है, ग्रेटर देन 7 बेसिक शो करता है। तो वो कैसे होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पीएच स्केल, तो अब खुद से बता दो, जैसे अगर हम लोग एसिड को डालेंगे वाटर में, फाइन, सपोजिंग पहली कंडीशन करते हैं, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। तो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने ले लिया HCl। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड। मैंने ले लिया फॉर Strong. एग्जांपल 0.1 m का HCl, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी? Irreversible. इरिवर्सिबल मतलब Reversible. हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एट द एंड और आफ्टर द रिएक्शन, ऐसे ही लिखते थे ना पहले। यहाँ इक्विलिब्रियम वाली चीज नहीं आएगी। हम ये मान के चलेंगे इसने फुल डिसोसिएशन करा है, ऐसा 100% डिसोसिएशन हुआ है। 100% डिसोसिएशन होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और H पॉजिटिव आयंस कितने बनेंगे, 1 and 1. 0.1 and 0.1. मोल्स पर लीटर एंड मोल्स पर लीटर, इजंट इट? अब इसको किस में डिसॉल्व किया है, इसको किस में Water. डिसॉल्व किया? तो वाटर तो खुद से ही अपने आप ही आयनाइज होता रहता है। और यहाँ पे हमें टेम्परेचर नहीं दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि 10⁻⁻7 है। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो एट इक्विलिब्रियम हाउ मच H पॉजिटिव आयंस हैव फॉर्म्ड? 10⁻⁻7 mole per liter. ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस? टोटल H पॉजिटिव आयंस कितने हो जाएंगे, मतलब H पॉजिटिव आयन दो तरफ से मिल रहे हैं ना हमें, एसिड प्लस H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर। तो बोलो कितने हो गए टोटल? 10⁻⁻8. नहीं बेटा, पावर्स को कैसे ऐड कर Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. वो add हो रहा था. हाँ, मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये क्या है, कैन आई से वाटर का अमाउंट इसके सामने निग्लेजिबल है, 6 डेसिमल्स का डिफरेंस है। सो 6 डेसिमल्स का डिफरेंस मतलब क्या हो गया, आई कैन सिंपली से कि क्या हो सकता है कि इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, आई कैन से इट इज सिंपली 10⁻⁻1। Yes, ma'am. So what will be the Yes. pH of this acidic solution? 1. pH of this acidic solution will be minus log 1. of 1. 10⁻⁻1। पावर को जंप करके बाहर ले आओ, log 10 की वैल्यू 1 1. होती है। सो इस एग्जाम्पल के लिए pH का वैल्यू कितना आ गया, इस एग्जाम्पल 1. के लिए pH का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। एंड pH ऑफ वाटर इज, वैसे तो pH ऑफ वाटर कितना होता है, 7. 7। 7. तो देखो pH ऑफ एसिड जो भी हमने यहाँ पे लिया है वो 7 से कम आ रहा है, 7. 7 से कम आ रहा है, ठीक है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। अब बताओ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड? प्योरेस्ट एसिड, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब क्या हो गया, तुमने एक ड्रॉप भी पानी ना मिक्स किया हो, 1. that is pure acid. And what is the active mass of pure acid? 1. 1. That means active mass of pure acid will be equal to 1. So tell me what will be the pH of pure acid? Active mass 10⁻⁻1 mole. क्या चीज बेटा, मेरे को एक्चुअली तुम्हारी आवाज बहुत क्रैक कर रही है, आई कांट लिसन टू यू, your voice is not clear. Can you, was anyone able to hear what he's trying to say?
मैम कह रहा था कि मैम एक्टिव मास ऑफ प्योर एसिड 10⁻⁻1 होना चाहिए। कैसे 1 होना चाहिए? 10⁻⁻1 तो तब होगा ना जब कंसंट्रेशन ये होगी, दिस इज 10⁻⁻1 ना। प्योर एसिड का क्या होता है एक्टिव मास? आर यू पीपल क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. प्योर एसिड मतलब क्या हो गया? प्योर एसिड का मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कोई हम इसका सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स का 1 होता है। यस 1 होता है। एंड इसका मास भी कांस्टेंट रहता है एंड इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, तो फिर नो चेंजेस इन मास, नो चेंजेस इन वॉल्यूम, दैट मींस एक्टिव मास विल बी 1। ठीक है, सो अगर हम लोग बोले पीएच ऑफ प्योर एसिड क्या होगा? 0. Yes, so it will be minus log of 1 and log 1 अभी लर्न कराया, उसका वैल्यू कितना होता है? log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। 0. ठीक है, और अब हम क्या करते जाएंगे, मतलब वैल्यू जो वाटर है इसमें वाटर डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो पीएच की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। कब तक इंक्रीज करती जाएगी? जब तक कि पीएच कितना ना हो जाए? 7. 7, क्योंकि 7 का मतलब क्या हो जाएगा? तुम बहुत कम अमाउंट ऑफ एसिड डाल रहे हो। जैसे ऐसा हो जाए कि तुम एक ही ड्रॉप एसिड डाल रहे हो पूरे 10 लीटर पानी में, तो उस एसिड का कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, ma'am. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पीएच स्केल? इजंट इट द मिनिमम वैल्यू ऑफ पीएच स्केल? जो हमारा पीएच स्केल है उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0. 0। अगर 7 हो जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा ना बेटा, वाटर हो जाएगा Yes. वो, तो वाटर हो जाएगा उसे। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है पीएच की। मैम हाँ, मैम यहाँ पे प्योर एसिड से क्या मतलब, वो नहीं समझा मैं। प्योर एसिड ड्राई एसिड समझ लो, उसमें एक भी ड्रॉप वाटर नहीं है। हम कॉन्सेंट्रेटेड बेसिकली, डाइल्यूटेड नहीं है। कंसंट्रेटेड तो मतलब होता है कि तुमने पानी कम डाला है या ज्यादा डाला है, उसमें पानी मैम होता है। तो मैम बट जब हम लोग एक्टिव मास निकालते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम करते हैं। तो इसका अमाउंट तो ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सेम रहेगा ना, बिकॉज वाटर डज नॉट सॉरी लिक्विड्स डू नॉट चेंज देयर वॉल्यूम, ओके मैम, for a यस definite मैम। mass liquid does not change a volume. Solution can change their volume because concentration will be variable. तो इसीलिए उसके Yes. एक्टिव मास का सिग्निफिकेंस होता है। अदरवाइज हम प्योर वाटर ले लें तो उसका भी तो एक्टिव मास 1 रहेगा। Yes मैम, गॉट इट। ठीक है, ऐसे ही टेल मी, हमने एसिड के लिए किया तो अब हम बेस के लिए करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बेस? 14। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बेस मतलब क्या हो जाएगा? प्योर बेस 14. अरे क्या 14 बेटा, मैं जो चीज पूछ रही हूँ वो तो बोलो ना पहले। प्योर Yes, बेस ma'am. Pure क्या base. 14 बोल रहे हो तुम? व्हाट आर यू टेलिंग मी 14? क्या 14 बोल रहे हो? pH वो वैल्यू। pH बता रहे हैं. तो पहले बाकी चीजें करने दो फिर करते हैं। तो प्योर बेस का एक्टिव मास क्या हो जाएगा? 1। 1। 1. अब यहाँ पीएच नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये बेसिस क्या देते हैं? बेसिस अपने को क्या देते हैं? OH माइनस। OH। OH माइनस। तो यहाँ हम लोग OH POH की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस का मतलब क्या हो गया? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1 है। तो POH की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ 0. पर 0। फिर अब हम pH कैसे निकालें? तो अभी अभी हमने पढ़ा था और मैंने तुमसे लर्न करने को भी बोला था कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. pKw. यस। तो pKw तो कांस्टेंट होता है। Yes, ma'am. तो बेसिस के लिए कभी भी डायरेक्टली तुम pH नहीं निकाल पाओगे, कि निकाल पाओगे? कैन यू फाइंड द? नहीं निकाल पाओगे, उससे तुम्हें OH मिलेगा और तुम्हें हमेशा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और अभी मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कराऊंगी तो ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास हम बेसिकली इसी में देंगे टू कैलकुलेट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, उसी में ही जाएंगे, उसमें लॉग अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। सो यहाँ पे मैं इसमें ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर बोलो पीएच निकालना है अपने को, क्योंकि हम पीएच स्केल का स्टडी कर रहे हैं, एंड 0. ये हो गया 0। तो व्हाट इज द pH ऑफ प्योर बेस?
pH of pure 14. base क्या हो गया 14. So that is the maximum value of the pH scale. क्योंकि हम या तो प्योर एसिड ले सकते हैं या फिर प्योर बेस ले सकते हैं. अदरवाइज हम उसको हमेशा डाइल्यूट करके लेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा और वो उस रेंज के बीच में ही लाई करेगा. So this becomes the maximum value of pH scale generally. जनरल केस के लिए. तो टेल मी कहाँ से स्टार्ट होगा? pH स्केल हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से 0. 0, which represents what? Pure acids. Pure acid. Pure acid. ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ जाएगा? 14 pure base. प्योर pure base. base. ठीक है, क्लियर. अब अगर मैंने एट 90 डिग्री सेल्सियस वाला स्केल ले लिया होता तो मेरा स्केल कैसा होता? एट 90 डिग्री सेल्सियस वाला ले लिया होता तो यहाँ पर ही मिनिमम तो 0 ही रहता क्योंकि ये तो डायरेक्टली निकल आता. ये क्या रिप्रेजेंट करता? 6.5 और मैक्सिमम ये कहाँ तक जाता? 13. 13. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा pH स्केल हमारा 0 to 14 ही रहे. इज इट नेसेसरी और इट कैन बी वेरिएबल? It can be variable. Yes, pure base condition. So it can be variable also. अब यहाँ पे देखो, अगर pH यहाँ 7 से कम है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी करके दिखाया, pH 7 से कम है, it represents, ये तो तुमने मतलब पहले भी पढ़ा होगा. So this represents Acid. what? This represents acidic region, and if pH is greater than 7, Basic. it represents बेसिक रीजन. बट अगर वही चीज अगर हमारा pH स्केल पूरा पूरा वैरी हो गया तो देखो 6.5 से कम, दिस विल बी योर एसिडिक रीजन, एंड 6.5 से ज्यादा विल बी योर बेसिक रीजन. तो हमेशा pH ऑफ वाटर 7 हो ऐसा नेसेसरी है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बर्स्ट आउट योर फैक्ट्स व्हिच यू हैव मेमोराइज्ड व्हिच माइट बी रॉन्ग. ओके, क्योंकि ये चीजें वैरी कर रही हैं. Fine. So I'm just trying to, that break that balloon जो तुम्हारे दिमाग में भी build up हो गया क्योंकि pH 7 से कम मतलब acidic. इस वाले क्वेश्चन में अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा. Can you get it yourself? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, So, ma'am. ये चीज मतलब दिमाग से निकाल देना. बट जनरली क्योंकि 99% टाइम्स हम लोग यही यूज करते हैं 7 वाला ही कॉन्सेप्ट, तो इसलिए ठीक है चलता है. बट अगर क्वेश्चन में वैल्यूज ही चेंज कर दी जाए तो हमें इस वे में भी लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर pH लेस देन 6.5 नॉट 7 इज एसिडिक, क्योंकि हमारा स्केल ही वैरी कर गया है. ठीक है. सो विल यू से pH ऑफ वाटर इज ऑलवेज 7? No, No, ma'am. At room No, ma'am. temperature, it is 7. At room temperature या near about room temperature it is 7. Near about. Yes, near Near about में. और या फिर अगर कभी क्वेश्चन में अपने को वैल्यूज नहीं गिवन है तब हम मान सकते हैं ठीक है 7 वाला चीज हमारा वैलिडेट कर लेते हैं. चलेगा इतना? Is it fine till here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Any ma'am. doubts you are facing? No, ma'am. No, ma'am. I am not going further.